Hello, dear students. Myself Savita Kumari, teaching non-medical, Government Senior Secondary School, Dahad, District, Bilaspur. Yes, my topic is polynomial, बहुपद, from class 9th, chapter number 2. Introduction part. In earlier classes, we have studied algebraic expression such as 2x plus 1, x square plus 3x minus 4, a cube plus 4a square minus 6a plus 5. These algebraic expressions made up of variables and constant. ये जो बीजीय व्यंजक होते हैं वो चर और अचर से मिलकर बने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2x plus 5, x is variable in this polynomial. x जो है वो चर है. 2 and 5 are constant. 2 और 5 अचर है. Word 2 is also called coefficient of x. यहाँ पे जो 2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम x का गुणांक भी कहते हैं. कोएफिशिएंट गुणांक नाम से ही क्लियर हो रहा है कि गुणा होने वाला अंक. फॉर एग्जाम्पल इन 3y क्यूब माइनस 6xy माइनस 4 कोएफिशिएंट ऑफ y क्यूब इज इक्वल टू 3. y क्यूब का गुणांक 3 होगा. कोएफिशिएंट ऑफ xy इज इक्वल टू माइनस 6, xy का गुणांक माइनस के 6 है. कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू माइनस 4 मीन्स अचर पद जो है वो माइनस के 4. पोलिनोमियल्स, पोली प्लस नोमियल्स. पोली मीन्स मैनी एंड नोमियल्स मीन्स टर्म. बहुपद, बहुपद नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो एक्सप्रेशन बहुत सारे पदों से मिलकर बना होता है उसको हम पोलिनोमियल्स या बहुपद कहते हैं. सो पोलिनोमियल्स कंसिस्ट एनी नंबर ऑफ टर्म्स बट नॉट इनफाइनाइट. कि जो पोलिनोमियल है वो बहुत सारे पदों से मिलकर बना होता है परंतु वो इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है. हिंदी में बहुपद परिमित पदों का समूह है, मीन्स जिनको हम गिन सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 और 2y प्लस 4. Here 2x square plus 3x and 8 are the terms of first polynomial and 2y and 4 are the term of second polynomial. अब यहाँ पे देख रहे हैं आप टर्म्स. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्म, पद. Terms of a polynomials are generally parts of equation which are separated by plus or minus. पद बहुपद के भाग हैं जो प्रायः प्लस और माइनस के द्वारा अलग किए जाते हैं. मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, इस तरह बहुपद लिखे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पोलिनोमियल लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2. तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3, नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं. इसी तरह 4y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 में नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं. 5x जो है वो सिंगल टर्म है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 1 आ गई. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म, मीन्स पदों के आधार पर बहुपदों के प्रकार. तो फर्स्ट है आपका मोनोमियल्स, एक पदी. नाम से क्लियर हो रहा है कि जिसकी सिर्फ एक टर्म होगी. फॉर एग्जाम्पल माइनस 5x 3 6 a रेज़ टू पावर 4. सेकेंड है बाइनोमियल, द्विपद, जिसकी 2 टर्म्स होंगी a प्लस b. एग्जाम्पल है इसका 6 a रेज़ टू पावर 4 प्लस 2ab एंड z स्क्वायर माइनस 4y. नेक्स्ट है ट्राइनोमियल्स, त्रिपद. तो जिन बहुपदों में पदों की संख्या जो होगी वो 3 होगी उसको हम त्रिपद कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल a प्लस b प्लस c, 2x प्लस 3y माइनस 4, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर z प्लस 2z. तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स. सम अदर पोलिनोमियल्स, कुछ अन्य बहुपद, जैसे कि मान लो हमारे पास 3 से ज़्यादा टर्म है तो उसको हम सीधा पोलिनोमियल्स या हिंदी में बहुपद कहेंगे. आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 5 हैं तो इसको हम बहुपद या पोलिनोमियल्स बोलेंगे. कांस्टेंट पोलिनोमियल,
अगर हमारे पास सिर्फ अचर है, संख्या है, कांस्टेंट टर्म है, जैसे 4 - 6 12 5 एग्जाम्पल हैं इसके, तो इसको हम अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट है जीरो पॉलिनोमियल। अगर हमारा बहुपद जो है वो जीरो है तो उसको हम शून्य बहुपद कहते हैं। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, एक चर वाले बहुपद। फॉर एग्जाम्पल 5x² + 4x - 6, ओनली वन वेरिएबल x। इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल x है, इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। 5x² 2 + 4x - 6 में केवल एक चर x है। इसी तरह 2y - 2, ओनली वन वेरिएबल y। 2y - 2 में केवल एक चर y है। अदर एग्जाम्पल्स आर 3a³ + 2a - 1, इसमें वेरिएबल a है आपका। इसी तरह 7t² - 4t - 5, इसमें वेरिएबल आपका t है। 4s, इसमें वेरिएबल आपका s है। नोटेशन, हाउ टू नोटेट ए पॉलिनोमियल, कि हम एक पॉलिनोमियल को किस तरह लिखेंगे। तो जैसे अगर आपका वेरिएबल जो है x है तो उसको हम लिख सकते हैं px = 2x² + 6x - 3, जो भी आपका पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं वेरिएबल सिर्फ r है, इसको हम pr = 5r + 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं वेरिएबल आपका y है, तो उसको नोटेट कर सकते हैं py = 4y³ - y² + 3y - 4 में। तो इस तरह हम अपने पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। टॉपिक है पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपदों की घात। आपके पास एग्जांपल दिया हुआ है 6s⁴ + 3s² - 7, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 4। 6s⁴ 4 + 3s⁴ 2 - 7 में बहुपद की घात 4 है। इसी तरह 3x² - 4x³ - 5x + 1, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। 3x⁴ 2 - 4x⁴ 3 - 5x + 1 में बहुपद की घात 3 है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे घात आपकी 4 है, यहाँ पे आपकी घात जो है वो 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या देख रहे हैं, सबसे बड़ी घात, वेरिएबल की जो सबसे बड़ी घात है, मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद में चर का अधिकतम घातांक बहुपद की घात कहलाता है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, कि आपने बहुपद में सबसे पहले ये नहीं देखना कि सबसे पहले नंबर पर क्या लिखा हो, आपने देखना है कि इस वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं x² है, यहाँ पे x की घात 3 है, इसलिए पॉलिनोमियल की जो घात है वो आपकी 3 है। जैसे कि 4x² + 2, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, बहुपद की घात जो है 2 है। इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं 3t, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, बहुपद की घात 1 है। 2 अचर बहुपद, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0 बिकॉज कांस्टेंट पॉलिनोमियल 2 कैन बी रिटन एज 2 × x⁴0 एंड x⁴0 = 1, बहुपद की घात 0 है, क्योंकि अचर बहुपद 2 को 2 × x⁴ के रूप में लिख सकते हैं। x⁴ का मतलब होता है 1। ये आप सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या की घात 0 जो होती है वो 1 के बराबर होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार। पॉलिनोमियल, यहाँ पे मैंने बहुपद लिखे हैं, यहाँ पे इनकी डिग्री है और यहाँ पे इनका नाम है। तो फर्स्ट है 3x + 1, तो आप देख रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे 1 होगा, तो इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। 2x⁴ 2 - x + 5, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपकी 2 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघाती बहुपद। 4t⁻³ + 2t - 1, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघाती बहुपद। तो ये था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स में कुछ बातें जो ध्यान देने वाली हैं वो हैं
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज होल नंबर। बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। अभी तक आपने जितने भी बहुपद पढ़े आपने देखा कि उसकी घात जो है वो पूर्ण संख्या ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हमारे पास इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है x⁻² + 3 इज नॉट ए पॉलिनोमियल, कि x की घात -2 + 3 बहुपद नहीं है। इसी तरह y⁻² - 7y + 3 इज नॉट ए पॉलिनोमियल, y की घात 1/2 - 7y + 3 बहुपद नहीं है। तो आज आपने बहुपद पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए बस